गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की क्लास 12th अकाउंटेंसी की चैप्टर नंबर 1 की अपनी क्लास चल रही है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका आज अपना ये लेक्चर नंबर 8 है। और आज की इस क्लास में हम जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझेंगे। कल की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज 2 इलस्ट्रेशन भी अपन अपनी एनसीईआरटी बुक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप जानते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं फर्म के, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट फर्म से अगर विड्रॉल करते हैं उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स के ऊपर एक सर्टेन रेट से अपने को इंटरेस्ट लगाना होता है और ये इंटरेस्ट हम तभी चार्ज करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में उसका प्रॉपर प्रोविजन दे रखा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं। The following methods are used to calculate interest on drawings made by partners during the year. During the year जो हमारा पार्टनर्स होते हैं उनका जो भी ड्राइंग्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड अपन यूज करते हैं। पहला है अपना प्रोडक्ट मेथड। व्हेन विड्रॉल्स आर मेड बाय पार्टनर्स ऑन डिफरेंट डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, अलग अलग डेट्स पर, डिफरेंट डेट्स पर उन्होंने डिफरेंट अमाउंट्स जो है विड्रॉल किया है। The product of method is used to calculate interest on withdrawals. तो product method use करते हैं interest on drawings calculate करने के लिए। Under this method, the number of months from the date of withdrawal to the last date of the financial year is found out, and then the number of month is multiplied by the amount of withdrawal and the product is found, then they are summed। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपन इसके अंदर जिस डेट पर ड्राइंग्स किया है वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर की एंड तक मंथ काउंट करते हैं और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट करके उसका अपन टोटल कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर जो है हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो ये प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक प्रोडक्ट मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बाकी इसको अपन और प्रॉपरली क्लियर करेंगे। अभी अपन इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एवरेज मेथड की अगर अपन बात करें, एवरेज पीरियड मेथड, तो इसमें क्या होता है कि एवरी पार्टनर व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉल रेगुलरली बाय द पार्टनर्स इन द ईयर, यानी कि पूरे ईयर में वो क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। रेगुलर जो टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एवरी मंथ के एंड में, बिगिनिंग में, या क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स में विड्रॉल अ फिक्स्ड अमाउंट इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं वो अलग अलग उनके मेथड हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो। अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है, इफ ए पार्टनर विड्रॉल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, देन ऑन एवरेज इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, यानी कि ड्राइंग्स पे 6.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। बिगिनिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 6.5 का कैलकुलेट। तो 6.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कब करेंगे, जब एवरी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग्स करता है। इसके बाद में इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स करता है, इफ ए पार्टनर विड्रॉल ए फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है जैसे हर महीने की 15 तारीख को या 16 तारीख को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज रूप से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद में एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर जो लास्ट डेट है एवरी मंथ की उस पर अगर इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेट करता है, मतलब ड्राइंग्स करता है बिजनेस में से, तो ऐसी कंडीशन में हम 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी ये मेथड हम कैसे एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं इसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स होता है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और अगर एवरी मंथ के मिडिल में अगर ड्राइंग्स होता है तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और एंड ऑफ एवरी मंथ की अगर बात करें तो आपको 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स एवरी क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। इफ ए पार्टनर विड्रॉल्स अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स फॉर एन एवरेज ऑफ 7.5 मंथ इज कैलकुलेटेड। यानी कि 7.5 मंथ के लिए अपन क्या करेंगे, वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरी क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स का एक जो ब्लॉक होता है, 3 महीने में एक बार वो ड्राइंग्स करता है, तो 7.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई पार्टनर एवरी क्वार्टरली के मिड में अगर ड्राइंग्स करता है तो 6 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और जो ड्राइंग्स का अमाउंट होता है वो फिक्स होना चाहिए, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने एवरी क्वार्टरली या एवरी मंथ जो अमाउंट ड्राइंग्स किया है पूरे साल उसका ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर कोई पार्टनर एवरी क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग्स करता है तो 4.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों, यदि किसी पार्टनर ने जो ड्राइंग्स तो किया है एवरी मंथ में, बट कौन सी डेट पर किया है, बिगिनिंग में किया है या एंड में किया है या मिड में किया है, ऐसा कुछ अगर नहीं दे रखा है तो एवरेजली अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट के ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी हो। अब इसके बाद में बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है इस मेथड से, एवरेज पीरियड मेथड से। तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये मेथड अपन यूज करते हैं, ठीक है, इस मेथड को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो एवरेज पीरियड है वो अपन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर अगर बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है पूरे ईयर तो उसका एवरेज पीरियड निकाला जाता है n/2। इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मतलब होता है मंथ। अगर मान लो किसी पार्टनर ने एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स किया है तो उसका जो एवरेज पीरियड निकलेगा वो निकलेगा 6.5, ठीक है। 12+1 करते हैं तो 6.5 आ जाता है। अगर किसी पार्टनर ने एंड में अगर ड्राइंग्स किया है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2, यानी कि 12 में से 1 माइनस कर दो और 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 5.5। और अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ के मिडिल में अगर ड्राइंग्स करता है तो फॉर्मूला होता है n/2 एवरेज पीरियड निकालने का। तो जैसे मान लो 12 मंथ अगर है तो 12 मंथ में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम एवरी मंथ के बिगिनिंग में, एंड में और मिडिल में ड्राइंग्स करते हैं तो उसका एवरेज पीरियड निकालते हैं। अच्छा, ये बात अपने को ध्यान क्यों रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन में 9 मंथ के लिए अगर किसी पार्टनर ने एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया है तो वो एवरेज पीरियड अलग से निकलेगा। मान लो किसी पार्टनर ने 9 मंथ ड्राइंग्स किया है तो उसका एवरेज पीरियड निकलेगा 9+1/2, यानी कि 5 मंथ। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ जो एवरेज पीरियड आएगा वो 5/12 आएगा। बाकी नॉर्मल कंडीशन में 6.5/12 आता है, ये ध्यान रखना है। और अगर मान लो किसी पार्टनर ने मिडिल में किया है तो 9-1/2 यानी कि 4 मंथ का आ जाएगा। और अगर इधर से बात करें 9 मंथ अगर ड्राइंग्स हुआ है तो 4.5 आ जाएगा। ये एवरेज पीरियड है, ठीक है। बाकी 12 मंथ के लिए तो ये फिक्स है ही, ये आपको याद हो ही जाएगा, फिक्स मंथ इसके लिए तो एवरी मंथ के लिए, पूरे 12 मंथ के लिए। और अगर मान लो 12 से कम अगर ड्राइंग्स होता है तो अपने को इस फॉर्मूले से जो है एवरेज पीरियड निकाल लेना है। अब अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए, 8 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ हो या 7 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ हो, तो बिगिनिंग का, एंड का और मिडिल का आप एवरेज पीरियड अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अपन इसके 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 8। John Abraham, a partner in modern tours and travels, withdrawal money during the year ending 31st March 2020 from his capital account for his personal use। पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल कर रहा है
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इंटरेस्ट की जो रेट है वो 9% पर एनम अपने को दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, इफ ही विड्रॉल 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर एवरी मंथ के बिगिनिंग में उसने ड्राइंग्स किया है तो अपन जानते ही हैं एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करने पर 6.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इफ एन अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ की बात कह रहा है, अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो अपन जानते हैं 5.5 अपॉन 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में अलग अलग डेट्स पर इन्होंने यहाँ पर अमाउंट भी दे रखा है। 1 जून को 12,000, 31 अगस्त को 8,000 और 30 सितंबर को 3,000 और 30 नवंबर को 7,000 और 31 जनवरी को 6,000। मतलब डेट बिल्कुल सिमिलर नहीं है, मतलब जो इनका बीच का जो गैप है टाइम पीरियड वो सेम नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को अपन प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व भी करेंगे। तो सी पॉइंट जो है इसका प्रोडक्ट मेथड से होगा और ए और बी पॉइंट जो है इसका एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हेडिंग आप डाल देंगे। इफ ही विड्रॉल 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर वो ड्राइंग्स करता है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम जानते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास में यहाँ फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले तो अपन फॉर्मूले की बात करेंगे और फॉर्मूला आपको दे रखा है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया है, 3000 पर मंथ किया है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने मंथ के लिए ड्राइंग्स किया है, तो अपन बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि उसने पूरे 12 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया है। पूरे ईयर उसने ड्राइंग्स 3000 का किया है और हर महीने के स्टार्टिंग में किया है, बिगिनिंग में किया है। तो हम जानते हैं 3000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा। 9% की रेट अपने को दे रखी है और एवरेज पीरियड अपने को बिगनिंग का याद है अच्छे से, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1755। इसके बाद में बात आती है बच्चों, इफ द एन अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स करता है तो हम जानते हैं 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगेन अपन फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड। तो 3000 को 12 से मल्टीप्लाई, 36,000, 9% और 5.5 मंथ का और 5.5 मंथ का अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 14,185। ठीक है बच्चों, ये दोनों मेथड हो गए आपके एवरेज पीरियड मेथड के। इसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट मेथड का। तो आप प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, जो डेट्स आपको दे रखी है वो सारी डेट्स आप यहाँ पर डेट के कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर पार्टनर एक ही है इसलिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का एक ही कॉलम बनेगा। बाकी अगर पार्टनर एक से ज्यादा होते हैं तो ऐसी मतलब ड्राइंग्स, वैसे तो मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर के ड्राइंग्स दे रखे हैं। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स के ड्राइंग्स दे रखे तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम बन जाएंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के, और साथ में प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। फिर आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आ जाएगा, जो डेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अपन कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ये पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा। तो याद रखें जिस डेट पर ड्राइंग्स किया है वहां से लेकर आपका जो अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है, अकाउंटिंग ईयर जो फिनिश होता है वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो 1 जून से आपको काउंट करना है और आगे बढ़ते हुए 31 मार्च 2020 तक चलना है। तो मंथ हो जाएंगे हमारे 10 मंथ। और 31 अगस्त से आप काउंट करेंगे तो देखो 31 अगस्त से काउंट करना है तो अगस्त तो आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है, तब आप 1 सितंबर से काउंट करेंगे और 1 सितंबर से 31 मार्च तक चलते हैं तो कितने मंथ हो जाएंगे, 7 मंथ हो जाएंगे। 30 सितंबर की अगर अपन बात करें तो 30 सितंबर का आपको दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 3000 का है। ठीक है, और 30 सितंबर से आप काउंट करते हो तो इसका मतलब आपको 1 अक्टूबर से काउंट करना है, और 1 अक्टूबर से अगर अपन काउंट करते हैं तो कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। तो 3000 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 18,000। 30 नवंबर की अगर अपन बात करें तो 30 नवंबर में नवंबर आपका पूरा हो चुका है तो आप 1 दिसंबर से काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मंथ।
और 31 जनवरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120, 8,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, 3,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18,000, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12,000। इसके बाद में अपन इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और ये टोटल हो जाएगा 234। फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्रोडक्ट मेथड का अलग फॉर्मूला है तो इसको अलग यूज करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12, ये हो जाएगा 234 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 12, 1755। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसके अपन ने तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको दोनों मेथड यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं हमारा आज की क्लास का, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखिए, मनु, हैरी एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करते हैं। हैरी एंड अली विड्रॉल द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। तो देखिए, जो ड्राइंग्स आपको दे रखे हैं दो पार्टनर्स के, बिल्कुल प्रोडक्ट मेथड से करना है अपने को ये भी, क्योंकि डेट्स यहाँ पर सिमिलर नहीं है, मतलब जो इनका बीच का इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। जैसे मान लो एवरी मंथ के बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में, तो वहाँ तो गैप बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर अलग अलग डेट्स अपने को दे रखे, डिफरेंट डेट्स है और अमाउंट भी डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो डेट्स हमें ध्यान रखनी है और अमाउंट अपने को ध्यान रखना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड बुक्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 मार्च। मार्च में अपनी बुक्स क्लोज होती हैं और 10% इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। डेट का कॉलम अपना बन जाएगा, डेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में अच्छे से। इसके बाद में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपको दे रखा है, हैरी और अली 5,000, 7,000, 8,000, 4,000, 5,000, 5,000, 4,000 और 9,000। ठीक है, इस तरह से ये आपको अमाउंट दे रखा है। फिर आप मंथ काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर जाते हैं तो 12 मंथ हो जाते हैं। 1 जुलाई से अगर काउंट करते हैं तो 9 मंथ हो जाते हैं, और 1 दिसंबर से अगर 31 मार्च तक काउंट करते हैं तो ये आपके 4 मंथ हो जाते हैं, और 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ हो जाता है। अब आपको ये जो प्रोडक्ट दे रखा है, इस प्रोडक्ट को आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को 12 से 60,000, 7 को 12 से 84,000, 8,000 को 9 से 72, और 4,000 को 9 से 36। इसी तरह से 5,000 को, दोनों 5,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20,000 और 20,000 आ जाएगा। इसके बाद में इधर 4,000 और 9,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4,000 और 9,000 आ जाएगा। फिर इनका अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और इसका हम जैसे ही टोटल करेंगे इसका टोटल हो जाएगा 1,56,000 और इसका हो जाएगा 1,49,000। दोनों टोटल को लेते हुए अपने फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो 156 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1,300। 149, 1,49,000 इंटू 10, 100 अपॉन 12, 1,241.66। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस बैच जो है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, समर्पण 2.0 के नाम से। वहाँ पर आप इस बुक के अलावा भी हम अदर बुक्स के क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, और PYQs और MCQ टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिलेगी, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। ठीक है, और वीकली वर्कशीट भी डेली वर्कशीट भी आपको मिल रही है, तो उससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।